कहते हैं साईं बाबा ने कभी किसी को कोई दीक्षा नहीं दी, ना ही किसी को अपना शिष्य बनाया। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। ओम साईं राम दोस्तों, गुरु पूर्णिमा की हार्दिक हार्दिक बधाई। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर साईं गुरु की कुछ बेहद महत्वपूर्ण गूढ़ बातों पर चर्चा करते हैं। पर आपसे आग्रह है कि वीडियो को अंत तक अवश्य ही देखें, तभी आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे। और आपको मेरी यह मेहनत तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। यूं तो ये बात बिल्कुल सच है कि साईं बाबा ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, ना ही किसी को कोई गुरु दीक्षा ही दी। पर फिर भी यदि गहराई से समझने का प्रयास करें तो इस कलयुग में साईं जैसा गुरु कोई और नहीं, जो सिर्फ भारत ही में नहीं पूरे संसार में गुरु के रूप में ही सर्वाधिक पूजे जाते हैं। तो क्या ये सच है कि उन्होंने गुरु मंत्र नहीं दिया? मैं कहूंगी कि बाबा ने बिल्कुल गुरु दीक्षा दी है, और वो भी किसी एक दो शिष्य को नहीं बल्कि पूरे संसार को दी है, बस हम समझ ही नहीं पाए। तो आइए इस दृष्टिकोण से एक बार समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी वो अद्भुत गुरु दीक्षा है क्या। क्योंकि कहते हैं कि गुरु वह होता है जो अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाए। हमारे भारतीय परंपरा में गुरु को गोविंद का दर्जा दिया गया है। बाबा के उस गूढ़ गुरु दीक्षा को जानने समझने के लिए हम श्री साईं सचरित्र के अध्याय 23 का एक उदाहरण समक्ष रखते हैं। हुआ ये कि जब साईं बाबा शिरडी के द्वारका माई में निवास कर रहे थे, उसी वक्त एक दिन किसी ने एक बकरा मस्जिद में बलि के लिए लाया। उस वक्त माले गांव के पीर मोहम्मद, जिन्हें लोग बड़े बाबा भी कहते थे, वहीं बैठे हुए थे। बाबा भी उनका बड़ा आदर किया करते थे। बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। उन्होंने यह कार्य करने से साफ इनकार कर दिया। तब बाबा ने सामा से कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर से एक चाकू ले आए और बाबा के सामने रखा ही था कि राधा कृष्ण माई को कारण का पता चला और उन्होंने अपनी चाकू वापस मंगवा ली। अब सामा दूसरा चाकू लाने गए और बहुत देर तक नहीं लौटे। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई, क्योंकि बाबा अपने इस खरे सोने को कसौटी पर कसना चाहते थे। सो बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने को कहा। वे साठेवाड़े से एक चाकू ले आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था और बलि कृत्य जानते ही न थे, फिर भी बकरा काटने को उद्यत हो गए। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि बड़े बाबा यवन होकर भी बलि से इनकार कर रहे हैं, और यह सनातन ब्राह्मण बलि देने की तैयारी कर रहा है। जब उनका हाथ नीचे आने ही वाला था कि बाबा बोले, ठहरो, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर भी बकरे की बलि दे रहे हो। काका साहेब ने चाकू नीचे रखकर कहा, आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। हमें यह विचार करने की आवश्यकता ही नहीं कि बकरा मारना उचित है या अनुचित। हमारा कर्तव्य और धर्म तो निसंकोच होकर गुरु की आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में ही है। इसके आगे की कथा तो आप जानते ही हैं
कि तभी वह बकरा स्वयं ही गिरकर मर गया। श्री साईं को तो बकरे के अंत समय का ज्ञात अच्छी तरह ही होगा। सभी जीवों में ईश्वर दर्शन करने वाले बाबा को कोई बलि तो करनी ही नहीं थी। ये तो बस भक्तों की परीक्षा मात्र के लिए की गई उनकी एक लीला ही रही होगी। पर नमन है दीक्षित साहब की गुरु भक्ति की। तो कहने का अर्थ यह है कि सच्चे गुरु की प्राप्ति के लिए शिष्य में भी कुछ खास गुणों का होना आवश्यक है, यानी अपने गुरु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास। इसलिए मैं यह मानती हूँ कि इस कलयुग के देवता गुरुओं के गुरु श्री साईनाथ ने कुछ शिष्य या कोई शिष्य मंडली बनाकर बेशक कोई दीक्षा नहीं दी हो, पर पूरे संसार को यह गुरु दीक्षा अवश्य दिया है कि गुरु की तलाश हो तो पहले स्वयं में शिष्यत्व का गुण उत्पन्न करो, तभी गुरु की प्राप्ति संभव है। क्योंकि गुरु तो हर युग में विद्यमान है। वो सतयुग में भी थे और आज के इस घोर कलयुग में भी हैं, क्योंकि गोविंद ही गुरु हैं और बिना गोविंद के यह सृष्टि चल ही नहीं सकती। इसलिए हम कलयुग के मानव को इधर उधर भटकना छोड़कर स्वयं में शिष्य के गुणों को जागृत कर अपने गोविंद अपने साईं के शरण में ही जाने की आवश्यकता है। फिर वो गुरु बनकर हमारा उचित मार्गदर्शन अवश्य ही करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप मेरी इस सोच से सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके अवश्य ही बताएं। और मेरी यह मेहनत आपको तनिक भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी सच्ची और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।